नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस के बीच जारी अंतरकलह के बीच गुरुवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नाराज चल रहे चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा दोनों ही नेता चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद पूर्व मंत्री और विधायक राणा गुरजीत के आवास पर चन्नी गुट के नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि 2 नेता जाकर भूपेश बघेल के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा बैकफुट पर हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही बने रहेंगे और उनको हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी वजह से माना जा रहा है कि पूरा दबाव इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा गुट के नेताओं पर आ गया है और दोनों ही नेता ये चाहते हैं कि अब इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टीवी 9 से खास बातचीत के दौरान सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी ऐसा बड़ा विवाद नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वो और चरणजीत सिंह चन्नी जल्द ही भूपेश बघेल के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि 4 दिन से भूपेश बघेल चंडीगढ़ में हैं, अब तक आपकी उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो सकी है, तो इस सवाल का वो कोई भी ठोस जवाब नहीं दे सके। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सीधे तौर पे कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो पूरा विवाद है वो बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी कोई गैर नहीं है, वो पार्टी के पुराने नेता हैं और चन्नी और रंधावा के साथ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पुरानी दोस्ती है। उन्होंने कई साल तक इकट्ठे काम किया है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टीवी 9 से खास बातचीत के दौरान संकेत दिए हैं कि पूरा विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। इसी बीच भूपेश सिंह बघेल लगातार पंजाब कांग्रेस संगठन के नेताओं से बैठक कर रहे हैं, पूरे विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आला कमान ने जिस तरह से पूरा एक स्टैंड ले लिया है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद की कुर्सी से नहीं हटाया जाएगा, उसके बाद चन्नी गुट के कई नेता भी लगातार भूपेश बघेल से आकर मिल रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी दबाव बन रहा है कि वो इस पूरे विवाद को सुलझाएं और भूपेश बघेल से जल्द आकर मिले। अब भूपेश बघेल के चंडीगढ़ प्रवास का एक आखिरी दिन यानी शुक्रवार ही बचा है। अब सबकी नजरें यही टिकी हैं कि आखिरकार सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी की भूपेश बघेल के साथ मुलाकात कब होगी। हालांकि चन्नी गुट के नेता ये कह रहे हैं कि 2 नेताओं को ऑथराइज किया गया है कि वो चंडीगढ़ में भूपेश बघेल के साथ बातचीत करें, उनसे मुलाकात करके पूरे विवाद को सुलझाएं। तो लगातार सस्पेंस बना हुआ है। चंडीगढ़ में लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन भूपेश बघेल के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी की अब तक मुलाकात ना होना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि अब जिस तरह से दोनों ही नेताओं ने, खासतौर पर चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सॉफ्ट रुख दिखाया है, इस तरह के बयान दिए हैं कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब दोनों ही नेता जल्द ही मान जाएंगे, क्योंकि आला कमान ने उनके सामने दूसरा कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं है। पंजाब के अमृतसर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात एक एसएचओ पुलिस नाके को छोड़कर अपने एसएचओ के कमरे में आराम करता हुआ और शराब के नशे में धुत दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि बॉर्डर रेंज डीआईजी हरमनबीर गिल सिंह लगातार पुलिस थानों और पुलिस चौकियों के साथ ही रात के वक्त पुलिस नाकों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी दौरान जब डीआईजी अमृतसर के राजासासी पुलिस नाके पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि ड्यूटी पर तैनात एसएचओ मौके से नदारद है, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एसएचओ अपने पुलिस थाने में बने दफ्तर के कमरे में आराम कर रहे हैं। इसके बाद डीआईजी वहां मौके पर पहुंच गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि डीआईजी एसएचओ को नींद से उठाते हैं और उससे सवाल जवाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरमनबीर गिल सिंह ने एसएचओ से पूछा कि तुम्हारी ड्यूटी तो नाके पर लगाई गई है, जो कि थाने के रजिस्टर में भी दिखाई गई है, तो तुम यहाँ इस तरह से पुलिस थाने के अंदर नशे में सो रहे हो, जबकि नाके पर आपको तैनात होना चाहिए था। इन सवालों के कोई भी ठोस जवाब बताया जा रहा है कि जो एसएचओ है वो नहीं दे सका, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इस पूरी घटना को लेकर हम बता दें कि अमृतसर देहात का जो पूरा इलाका है वो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटा है। वहाँ पर कई पुलिस थानों पर, पुलिस चौकियों पर इससे पहले हमले हो चुके हैं, हैंड ग्रेनेड फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसी वजह से अमृतसर देहात में पाकिस्तान से सटे जो तमाम पुलिस थाने हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है और उनके आसपास पुलिस नाके लगाकर दिन रात चेकिंग भी होती है। लेकिन इस पूरी घटना में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है,
जब अमृतसर के राजा सांसी थाने के एसएचओ इस तरह से ड्यूटी पर होने के बावजूद गायब दिखाई दिए और अपने कमरे में शराब के नशे में सोते हुए दिखाई दिए। इस पूरी मामले को लेकर डीआईजी हरमनबीर गिल सिंह, जो कि बॉर्डर रेंज के डीआईजी हैं, उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है और पुलिस कर्मियों के लिए एक संदेश जारी किया है कि इस तरह की लापरवाही ड्यूटी में ना की जाए, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है अमृतसर देहात का, वो काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। इसी वजह से वहाँ पर हर वक्त हाई अलर्ट रखा जाता है। तो ये घटना काफ़ी हैरान करने वाली है कि ड्यूटी पर तैनात एक सेंसिटिव इलाके के थाने का एसएचओ इस तरह से ड्यूटी पर मौजूद रहते हुए शराब के नशे में था और ड्यूटी छोड़कर अपने कमरे में सो रहा था। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। पंजाब के अबोहर में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी मां के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ बेरहमी के साथ मारपीट कर रहा है। पड़ोसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इस वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद पंजाब के अबोहर की पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और पता लगा कि अबोहर के अजीमगढ़ इलाके में रहने वाले प्रेम कुमार नाम के व्यक्ति का ये वीडियो है, जिसमें वो अपनी पत्नी रोहिणी के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है और उसकी मां भी इस घटना में उसका साथ दे रही है और अपनी बहू के साथ मारपीट कर रही है। इस पूरे मामले को जब पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस अबोहर के अजीमगढ़ निवासी प्रेम कुमार तक पहुंची, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जो पीड़ित महिला है उसके बयान रिकॉर्ड किए गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो महिला है उसने कोई भी ठोस शिकायत पुलिस को नहीं दी है। उसका सीधे तौर पे कहना है कि अगर उसका पति अपनी गलती मान लेता है तो उसे माफ़ करने को तैयार है, जिसके बाद पुलिस ने लिखित आश्वासन देकर और आरोपी प्रेम कुमार को चेतावनी देकर फिलहाल छोड़ दिया है। लेकिन ये मामला डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बेरहमी के साथ प्रेम कुमार अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है और उसकी मां अपनी बहू को छुड़ाने की बजाय साथ में मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। ये मामला काफ़ी संवेदनशील है। इससे पहले भी पंजाब के कई इलाकों में इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट होती है। हालांकि पंजाब पुलिस का कहना है कि ये मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है। इस मामले को लेकर आरोपी प्रेम कुमार को सख्त चेतावनी दी गई है और उसे फिलहाल रिहा कर दिया गया है। लेकिन अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना वो दोबारा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर थाने में एसएचओ और एक स्थानीय बीजेपी नेता के बीच हुई बहसबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एसएचओ और बीजेपी नेता के बीच तीखी बहसबाजी हो रही है। वीडियो में दिखाई दे रहे एसएचओ पिंजौर थाने के एसएचओ राजेश कुमार हैं। उनकी बहस पिंजौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और वार्ड नंबर 11 के पार्षद सौरभ गुप्ता के साथ हो रही है। बताया जा रहा है कि एसएचओ राजेश कुमार ने पिंजौर थाने की बिल्डिंग के आसपास लगने वाली एक रेडी मार्केट को हटा दिया था। इस रेडी मार्केट को लेकर एसएचओ का तर्क ये था कि इसकी वजह से अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण पुलिस थाने के अंदर आने वाले स्टाफ और आम लोगों को अपनी गाड़ियां पार्क करने में दिक्कत होती है और सड़क पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। बताया जा रहा है कि स्थानीय पार्षद सौरभ गुप्ता इसी बात को लेकर काफ़ी नाराज हो गए और थाने में पहुंच गए। उनके साथ कुछ रेडी फड़ी लगाने वाले लोग भी थे जिन्होंने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहसबाजी हुई। इस दौरान बताया जा रहा है कि एसएचओ ने कहा कि अगर पार्षद चाहें तो किसी से भी जाकर शिकायत कर सकते हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। साथ ही एसएचओ कह रहे हैं कि आप भीड़ को इकट्ठा करके थाने का घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जिसके जवाब में पार्षद के द्वारा कहा जा रहा है कि जब आप इस थाने के एसएचओ बनकर आए भी नहीं थे, तब से ये रेडियां थाने परिसर के बाहर लग रही हैं। इससे किसी को भी दिक्कत नहीं है। आपने बेवजह इन रेडी वालों का रोजगार छीन लिया है। बताया जा रहा है कि सौरभ गुप्ता का वोट बैंक माना जा रहा है। ये जो रेडी फड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनका एक बड़ा वोट बैंक है जो कि सौरभ गुप्ता के साथ है। इसी वजह से सौरभ गुप्ता, जो कि स्थानीय पार्षद हैं, वो बीच बचाव करने और पूरे मामले को सुलझाने के लिए पिंजौर थाने में पहुंचे थे। फिलहाल ये बहसबाजी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। दोनों ओर से पक्ष बटे हुए हैं। कुछ लोग पुलिसकर्मी के साथ हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो स्थानीय पार्षद हैं वो गरीब और आम लोगों की बात उठा रहे हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। पिंजौर इलाके में थाने के आसपास कई सालों से, कई दशकों से ये रेडी मार्केट लगती आ रही है, लेकिन एसएचओ ने बेवजह ये रेडियां हटाकर वहां पर जो लोग रेडी फड़ी लगाकर अपना रोजगार चलाते हैं, उनका रोजगार छीन लिया है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का असर दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर
सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार की सुबह से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। चंडीगढ़ के साथ पंजाब के कई जिलों में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी चंडीगढ़ में तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से चंडीगढ़ की कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही पंजाब के पठानकोट, मोहाली, होशियारपुर, जालंधर, इन तमाम जिलों में भी तेज बारिश की जानकारी सामने आ रही है। इसके कारण कई शहरी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन तेज बारिश का सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला सबसे ज़्यादा अफेक्टेड बताया जा रहा है। अगर हम किन्नौर का अपडेट आपको बताएं तो यहाँ पर तेज बारिश के कारण मलिंग नाला में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 505 पर यातायात बुरी तरह से बाधित हो चुका है। सुरक्षा के मद्देनज़र सड़क पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है और स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरे हालात पर नज़र रखी जा रही है। जो सड़कें बंद हो गई हैं उनको शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए जो जानकारी आम लोगों के लिए शेयर की है, उसके मुताबिक 9 जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। चंबा, मंडी, सिरमौर, सोलन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कांगड़ा, शिमला और कुल्लू में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण जल भराव हो रहा है। लैंडस्लाइड, फिसलन भरी सड़कें और विजिबिलिटी में कमी और ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियां भी लगातार हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड के साथ ही फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। तमाम जो बरसाती नाले हैं, नदियाँ हैं, वो उफान पर हैं। इसके कारण जो नेशनल हाईवे 505 है, जो कि शिमला को किन्नौर से जोड़ता है, उस पर भी सीधे तौर पर असर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।